हेलो विद्यार्थियों, मैं आपका संस्कृत अध्यापक BL यादव महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल श्री माधोपुर की तरफ से आज के इस ऑनलाइन सेक्शन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 9 की सेमुसी प्रथमो भाग है। इस संस्कृत पाठ्य पुस्तक का तृतीय जो पाठ है उसको पढ़ेंगे गोदोहनम। मुझे आशा है कि आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक लेके बैठेंगे और उसका तृतीय जो लेसन है उसको खोलें और खोल करके उसकी एक एक शब्द का अर्थ आप देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तृतीय पाठ है गोदोहनम। गोदोहन का मतलब होता है गाय का दूध दूहना। गो यानी गाय, दोहन यानी दोहन करना, दूहना। एतत् नाट्यांश है। यह जो पाठ है वो एक नाटक का अंश है, इसलिए इसको नाट्यांश कहा गया है। तो देखिए ये गद्य की विधा है और इसको ध्यान से देखें और इस वीडियो को देखने के बाद में इसका जो हिंदी अर्थ है उसको आप अपनी नोटबुक में लिखें। तो चलिए, एतत् नाट्यांश है चतुर्व्यूहम। यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्ते। यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम इस नामक पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित और उद्धृत है। यानी चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संक्षिप्त एवं संपादित किया गया है, लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम। इस नाटक में इस प्रकार के व्यक्ति का कथानक है। यह धनवान है, सुखा काखी, जो धनवान और सुखी, च भवितुम इच्छुक है, होने का इच्छुक है, मास पर्यंतम महीने तक, दुग्ध दोहन देव विरमति, दूध का दोहन करना छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति जो 1 महीने तक दूध दुहना बंद कर देता है। ये न मासांते धेनो शरीरे, जो ये सोचता है कि महीने के अंत में धेनो यानी गाय के शरीर यानी शरीर में संचित पर्याप्त दूध को एक बार में ही निकाल कर विक्री यानी बेच करके और संपत्ति अर्जितुम, जो संपत्ति को अर्जन करने में समर्थ हो, ऐसा वह व्यक्ति सोचता है। तो वह व्यक्ति चाहता है कि महीने पर दूध नहीं निकाल के और 1 महीने का दूध अंतिम महीने के अंत में निकाल करके और बेचा जाए, जिससे ज़्यादा संपत्ति या ज़्यादा पैसा मिल सके। परम मासांते, किंतु क्या होता है मासांते, मास के अंत में, यदा स दुग्ध दुहनाय प्रयतते, जब वह दूध दुहने का गाय का दूध दुहने का प्रयास करता है, तदा से दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तो वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, और दूध को प्राप्त करने के स्थान पे, सधेनो प्रहारे, वह गाय के प्रहार से रक्त रंजित भवति, रक्त रंजित हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनंदिनम कार्यम यदि, और अवगच्छति च दैनंदिनम कार्यम, इससे अवगच्छति यानी इससे सीखने को मिलता है कि यत दैनंदिनम, जो दैनिक कार्य होता है, यदि मास पर्यंतम संग्रह, 1 महीने तक उसको रोक करके संग्रह क्रियते और संग्रहित किया जाए, तदा लाभ से स्थाने, तो लाभ के स्थान पर हानि रेव हानि भवती, हानि रेव भवती, उससे हानि ही होती है, लाभ नहीं होगा। तो इस कहानी से, इस नाट्यांश से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जो भी रोज का कार्य है उसको हमें रोज ही करना चाहिए। उसको इकट्ठे होने के पश्चात यदि हम करेंगे तो हो नहीं पाएगा और उसके स्थान पे हमको नुकसान होगा। प्रथम दृश्य, पहला दृश्य शुरू होता है
मल्लिका मोदकानि रचयन्ति। मल्लिका है वह मोदकानि यानी लड्डू रचयन्ति यानी बनाती है, और बनाते हुए मंद स्वरेण धीरे धीरे शिव स्तुतिम शिव जी की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभव, तभी मोदक गंधम यानी लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न मना प्रसन्न चित चंदन प्रविशति चंदन प्रवेश करता है। चंदन अपनी बात कर रहा है। आहा सुगंधस्तु मनोहरे, चंदन कहता है कि अरे बहुत बढ़िया, सुगंध तो मनमोहक है। विलोक के देख करके अये मोदकानि रचन्ते, अरे क्या लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न हो जाता है। आस्वादयामि तावत, तो मैं इन्हें चखता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, और लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम क्रोध के साथ, वीरम रुको, वीरम वीरम रुको रुको, मां स्पृश इन एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन है किमर्थम क्रुद्धेशी, क्यों क्रोधित हो रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्टवा, तुम्हारे हाथों से बने हुए मोदकानि यानी लड्डू दृष्टवा यानी देख करके, अहम जिव्यालोलुपताम, मेरी जीभ के लालच को नियंत्रितुम अक्षम, नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि, अच्छी तरह से जानती हूँ। नाथ स्वामी, परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये लड्डू तो पूजा निमित्तानि पूजा के प्रयोजन से बनाए गए हैं। ये लड्डू पूजा करने के लिए बनाए। इसके बाद में चंदन कहता है तरही, तो शीघ्रमेव, तरही शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, तो शीघ्र ही पूजन का कार्य पूरा करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे सुनो यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखिभिः सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम, मल्लिका कहती है मैं स्वसखी भी अपनी सखियों के साथ में स्व यानी कल प्रातः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिगमिष्यति मंदिर में जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामि, वहां पर मैं गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा हम करेंगे। चंदन सखी भी सह न मया सह, तुम सखियों के साथ सखी भी सखियों के साथ जाओगी, न मया से मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, दुख का अभिनय करता है। मल्लिका आम चंपा, हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला द्या कपिला आदि सर्वा गच्छन्ति, सभी जाएंगी, सभी जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मया सह मेरे साथ तुम्हारा आना, आगमन से उचित को आने का कोई उचित नहीं है, अर्थात आप मेरे साथ नहीं जाओगे। वयम सप्ताहांते, मैं सप्ताहांते सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामि लौट आएंगे, हम सप्ताह के अंत तक लौट आएंगे। तावत गृह व्यवस्था, तब तक तुम घर की व्यवस्था, धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थान से परिपालिए, घर की व्यवस्था जैसे धेनु का दूध दोहने की व्यवस्था भी आप ही करेंगे। द्वितीय दृश्य, दूसरा दृश्य प्रारंभ हो जाता है। चंदन अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ। सखी विषय तीर्थ यात्रा आनंदिता, सखियों के साथ तीर्थ यात्रा का आनंद लो। अहम सर्वमपि पालिष्यामि, मैं सब कार्य कर लूंगा। शिवास्ते संतु पंथानम, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो।
चंदन। मल्लिका तो धर्म यात्रा ही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि। दूध का दोहन करके, दूध को दूह करके स्वप्रातराशम अपने प्रातः काल के भोजन की व्यवस्था, प्रबंध यानी व्यवस्था, करिष्यामि करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तम, दूध निकालने का पात्र हाथ में लेकर, नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी के समीप जाता है। उमा, उसी समय उमा आ जाती है। मातुलानी, मातुलानी, मामी, मामी जी पुकारती हुई आ जाती है। चंदन, उमे अहम तू मातुले, उमा मैं तुम्हारा मामा हूँ। तौ मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम, तेरी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशीम गता, काशी गई है। कथिये किम ते प्रियम करवाणी, कहिए मैं, किम प्रियम करवाणी, कहिए कहो मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ, क्या काम था। उमा, मातुलह, उमा कहती है मातुल पितामह कथयति मासानंतरम अस्मद्गृहे महोत्सव भविष्यति। उमा कहती है मामा जी, पितामह कथयति मासानंतरम, मातुलह यानी मामा जी, पितामह कथयति मासांतरम गृहे महोत्सवे। उमा मामा जी से बात करती हुई कहती है कि मामा जी, पितामह कथयति, मामा मातुलह यानी मामा श्री, पितामह यानी दादाजी, कथयति कहते हैं, मासानंतरम महीने के अंत में, अस्मत् गृह हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति एक बड़ा उत्सव होगा। तत्र त्रिंशत शेटक मितम, वहां पर त्रिंशत यानी 30 लीटर दुग्धम अपेक्षते, दूध की व्यवस्था करनी होगी। 30 लीटर दूध की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे व्यवस्था भवत भी कर रही हैं, और ये व्यवस्था आपको करनी है। यानी हमारे घर में कार्यक्रम होगा, उसमें आपको 30 लीटर दूध की व्यवस्था करनी है। चंदन कहता है, प्रसन्न मना प्रसन्न हो जाता है। त्रिंशत षटक परिमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध, शोभनम बहुत बढ़िया, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एवं इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, तुम अपने दादाजी को कह देना कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा, धन्यवाद मातुले, धन्यवाद मामाश्री। यम्य धुना, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वह निकल जाती है। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य नाट्यांश का शुरू हो जाता है। और चंदन चंदन कहता है, प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न हो जाता है। और प्रसन्न होकर अंगुलिसु गणयन, उंगलियां गिनते हुए, अहो शेटक त्रिंशतकानि पयांसी, अरे 30 लीटर दूध, अनेन तु बहुधनम लक्ष्य, इससे तो मैं बहुत सारा पैसा प्राप्त कर लूंगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देख करके, भू नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तू अहम धनिक है, तेरी कृपा से तो मैं धनवान, धनिक यानी धनवान भविष्य में हो जाऊंगा। प्रसन्न सधेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन, चंदन चिंतयति सोचता है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता होती, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रत्येक दिन दूध निकालूंगा, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, बच नहीं पाएगा। इदानीम किम करवाणी,
अब मुझे क्या करना चाहिए? भवतु नाम माशान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। हाँ, भवतु नाम माशान्ते, अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ, माशान्ते महीने के अंत में ही, संपूर्णतया पूरा दूध, दुग्ध दोहनम करूँगी, पूरा दूध एक साथ निकालूंगा। एवं क्रमेण सप्ताह दिनानि व्यतीतानि, और क्रम से 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। और माशान्ते महीने के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका वापस आ जाती है पुनः अपने घर पर। मल्लिका पुनः अपने घर पे आ जाती है, प्रविश्य और प्रवेश करके, स्वामी ने, स्वामी प्रत्यागता अहम, स्वामी मैं आ गई हूँ, प्रत्यागता यानी आना, वापस आ गई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद खाइए। चंदने मोदकानी खादती, चंदन लड्डू खाता है। वदती जय, और कहता है, मल्लिके, मल्लिका, तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो सफल हो गई है। काशी विश्वनाथ से कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से, प्रियम निवेदयामि, मैं प्रिय निवेदन करता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं ऐसी बात है, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या हो सकता है? चंदन कहता है, ग्राम ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव के मुखिया के घर पर, मासांते महीने के अंत में, महोत्सव भविष्यति, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। तत्र त्रिंशतस्य टकमितम, वहां पर 30 लीटर दूध, अस्माभिः दातव्यम, हम देंगे, 30 लीटर दूध हम देंगे। और मल्लिका कहती है, किंतु एवान मात्र, एतावन मात्रम दुग्धम कृतम प्राप्स्यामि, मल्लिका कहती है कि इतना सारा दूध हम कहाँ से लाएंगे? चंदन कहता है, विचार्य मल्लिके, मल्लिका विचार करो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयिष्यामि, प्रतिदिन रोज दूध निकाल करके, दुग्धम स्थाप्यम, दूध को रखना, चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि हम प्रत्येक दिन दूध को निकालेंगे तो इससे हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसलिए अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध का दोहन रोज नहीं करेंगे। उत्सव दिवसे, उत्सव के दिन ही, कार्यक्रम के दिन ही, समग्रम दुग्धम धोक्षावय, पूरा का पूरा दूध निकाल लेंगे। मल्लिका कहती है, स्वामी ने, अरे हे स्वामी, तुम तो चतुरतम है, तुम तो चतुर हो, तुम तो चतुर हो, अत्युत्तम है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अब हम दूध का दोहने को छोड़ करके, केवलम नंदिन्याम, दूध का दोहन नहीं करके, केवल नंदिन्याम सेवाम करिष्यावः, हम सिर्फ गाय की सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यामि, ताकि हम अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त कर सकें। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतौ, दोनों गाय की सेवा में लग जाते हैं। और इस प्रकार से मल्लिका और चंदन द्वावेव धेनो, दोनों ही धेनो सेवायाम, गाय की सेवा में निरतौ लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे, इसी क्रम में, गाय को घास गुड़ गुड़ादिकम से भोजित, घास और गुड़ खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तेलम, कभी विषाणु यानी उसके सींगों पर, तेलम लेपे, तेल का लेप करते हैं। तिलक धारित, और तिलक धारण करते हैं। रात्रौ निराज ने पानी तोषित, और रात्रि में दीपक जलाते हुए संतुष्ट होते हैं। निराज ने पानी यानी दीपक जलाते हुए संतुष्ट होते हैं। चंदन, चंदन कहता है, मल्लिके आगच्छे, आ जाओ। कुंभकारम प्रति चलावे, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम, दूध दुहने के लिए, पात्र प्रबंधों की करनी है।
बर्तन की व्यवस्था भी करनी है, इसलिए हम कुम्हार के पास चलते हैं। द्वावेव निर्गतो दोनों निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम और चौथा दृश्य शुरू हो जाता है। घट रचनायाम लीना कुंभकार, कुम्हार कहता है घट रचनायाम लीना गायती, घड़े की रचना करते हुए, घड़े को बनाते हुए और गीत गुनगुनाता है, गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटना अहम, ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटना अहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथेश मृतिका घट है, यथेश मृतिका। कुम्हार कुछ गाता है जिसका अर्थ है ज्ञात्वापि जीविको अहम, जीविका हेतु रचयामि घटना अहम, जीवनं क्षणभंगुरम सर्वम यथेव मृतिका घटम। जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा, मृतिका घटम, मिट्टी का घड़ा क्षणभंगुर है यानी नष्ट हो जाता है, जीवनम भंगुरम सर्वम, उसी प्रकार से सारा जीवन भी, मनुष्य का जीवन भी क्षणभंगुर है। यह ज्ञात्वापि जीविका है, तो यह जानते हुए भी मैं रचयामि घटना है, मैं इन घड़ों का निर्माण करता हूँ। इतनी ही देर में चंदन पहुंच जाता है और चंदन कहता है नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूँ तात। पंचदश घटान, 15 घड़े इच्छा में चाहता हूँ, मुझे 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसि, क्या तुम दोगे। देवेश, देवेश जो कुंभकार है वह कहता है कथम ने, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, ये सब बेचने के लिए ही तो हैं। ग्रहण घटान, घड़े ले लो। 50, 500 रुपये, रुपये कहानी चदेही, 500 रुपये दे दो, 15 घड़े ले लो, 500 रुपये दे दो। चंदन कहता है, चंदन कहता है साधु बहुत अच्छा, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय, परंतु मैं घड़े का मोल तो, मूल्य तो दुग्धम विक्रिय, दूध बेच करके एव दातुम शक्यते, दे सकता हूँ, बिना दूध बेचे पैसे नहीं दे सकता। देवेश, क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करो बेटा, मूल्यम बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि, बिना पैसों के मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मल्लिका, स्वाभूषणम दातुम इच्छामि, अपने आभूषण देना चाहती हूँ। तात, यदि अधुना मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहण एतत् आभूषणम। मल्लिका कहती है कि तात, यदि मूल्य की, यदि पैसों की अभी आवश्यकता है तो यह आभूषण ले लो। मल्लिका कहती है, अपने आभूषण देने को तैयार हो जाती है और कहती है कि यदि आपको अभी पैसों की आवश्यकता है तो ये आभूषण है, ये रख लीजिए और हमें घड़े दे दीजिए। देवेश, कुंभकार कहता है पुत्री की पुत्री, ना हम पाप कर्म करोमि, नहीं मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। कथमपि नेच्छामि, कभी भी नहीं करूंगा। त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं तुम्हें कभी भी आभूषण विहीन नहीं करना चाहता। नय तु यथा भिलसितानि घटान, ले जाओ जितने तुम्हें घड़े चाहिए ले जाओ। दुग्धम विक्रिय, दूध को बेचकर, एव घट मूल्यम ददातु, दूध को बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभव, दोनों कहते हैं धन्योसी, तुम धन्य हो तात, धन्योसी, तुम धन्य हो। पंचम दृश्यम, मासानंतरम, महीने बाद, संध्या काल, संध्या काल का समय। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक तरफ रिक्त घड़े रखे हुए हैं। दूध क्रेता रहे अन्य जगह, दूध लेने वाले अन्य जगह, और दूसरे ग्रामवासी अप्रत्र आसीना, दूसरी जगह बैठे हुए हैं। चंदन, धेनु प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके। मंगलाचरण विधाय, मंगलाचरण करके। मल्लिकाम आव्यति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छते, मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आयामीनाथ,
आ रही हूँ स्वामी, दोहनम आरभस्व तावत। आप दूध दोहना आरंभ कीजिए। चंदन। यदा धेनो समीपम गत्वा, जब गाय के समीप जाकर के दुग्धम इच्छति, दूध निकालना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहति, तभी गाय पीछे वाले पैरों से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, चंदन पात्र के साथ ही गिर जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। नंदिनी दुग्धम देहि, चंदन कहता है नंदिनी दूध दो, किम जातम थे, तुझे क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, दोबारा प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण, जब बार बार प्रयास करता है तो नंदिनी बार बार पैर के प्रहारों से ताड़ित्वा प्रताड़ित करके चंदनम रक्त रंजितम, चंदन को लहू लुहान करोति कर देती है। हा हतोस्मी, अरे मारा गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, चीखता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योपि च पश्यन्ति, सभी लोग आश्चर्य के साथ चंदन की ओर आपस में देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा, चीख सुन करके झटिति प्रविश्य, तुरंत प्रवेश करती है। नाथ स्वामी किम जातम, क्या हुआ। कथम तुम रक्त रंजित है, किस प्रकार से, क्यों, कैसे तुम लहूलुहान हो गए। चंदन धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाती, गाय दुग्धम दुहने की अनुमति नहीं दे रही है, दूध नहीं दे रही है, अर्थात गाय दूध नहीं देती है। दोहन प्रक्रिया आरभमाण एव ताड़ी ताड़यति माम, जब मैं दूध निकालने का प्रयास करता हूँ तो मुझे मारना आरंभ कर देती है। मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्यं च आकार्य दुग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को स्नेहन प्रेम से, स्नेह से, वात्सल्य से और आकार्य बुला करके दुग्धुम प्रयतते, दूध निकालने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु गाय दूध रहित है, यह जान जाती है। किंतु मल्लिका ये जान जाती है कि गाय है दूध विहीन है, ऐसा वो जान जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन से कहती है, नाथ स्वामी अत्यनुचितम अति अनुचितम कृतम आवभ्याम, स्वामी हमने अनुचित कार्य किया है। यते मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, कि महीने भर के बाद गाय को दुआ है। दोहनम कृतम सा पीढ़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव करती है, कष्ट का अनुभव करती है। अतः एव ताड़यति, इसलिए वह मारती है। चंदन देवी मया ज्ञातम यत्, मैंने भी जान लिया है। सर्वथा अनुचितम एव कृतम, कि सब प्रकार से हमने अनुचित ही किया है। पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे महीने तक, दोहनम न कृतम, दोहन हमने दूध नहीं निकाला। अतएव मास पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, हमने पूरे महीने तक दूध नहीं निकाला। अतएव इसलिए दुग्धम शुष्कम जातम, दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तद्देव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लब्धे द्रोहम। कार्यम अद्यतनीयम यत् तद्देव विधीयताम, इसका मतलब है कार्यम अद्यतनीयम, आज तक का जो कार्य है उसको तद्देव विधीयताम, आज ही कर लेना चाहिए। यानी आज का जो कार्य है उसको आज ही निपटा लेना चाहिए, पूर्ण कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते, इससे उल्टा होने पर, इससे हम यदि अलग करेंगे, इससे उल्टा कार्य करेंगे, यदि हम आज के कार्य को महीने पर बाद करेंगे तो उसका विपरीत
असर होगा। विपरीते गतिरेस्य, विपरीत उल्टा होगा। स कष्टम लभते ध्रुवम, और उससे निश्चित रूप से हमें कष्ट ही मिलेगा। यानी आज के कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। बाद में यदि हम करते हैं तो उससे हमको कष्ट ही होगा। मल्लिका, आम वर्तय, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सत्य ही है। मया भी पठितम यत्, मैंने भी यह पढ़ा है कि सुविचार्ये विधातव्यम कार्यम कल्याणकांगिना, ये करोते विचार्य तत् स विषीदति मानव। अर्थात सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांगिने, यानी भला चाहने वाले व्यक्ति को सुविचार्य विधातव्यम, विचार करके ही कार्य को करना चाहिए। यदि व्यक्ति को अपना कल्याण करना है तो सुविचार्य, विचार करके ही किसी भी कार्य को करना चाहिए। क्योंकि ये यानी जो करोति विचार्य तत्, जो बिना विचार्य कार्य करता है, बिना विचार के कार्य करता है, स विषीदति मानव, वह तो दुखी ही होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम, किंतु प्रत्यक्ष रूप में तो मैंने ये आज ही अनुभव किया है। सर्वे, सभी लोग, दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का काम उसी दिन, सभी लोग ये कहते हैं कि प्रत्येक दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। ये एव न करोति, जो यह नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह कष्ट को प्राप्त होता है। जौनिका पतनम, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिल करके गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा, क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तत्समः, कालः पिबति तत्समः। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा, शीघ्र ही जो आदान प्रदान यानी लेन देन और करने योग्य कार्यों को नहीं करता है। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, शीघ्र ही जो व्यक्ति लेन देन या करने योग्य कर्मों को नहीं करता है। क्षिम प्रिय क्रियमाणस्य, उसके रस को, काल पिबति तत्समय, उसके रस को, उसके आनंद को, काल यानी समय, पिबति यानी पी जाता है। यानी जिस प्रकार से गाय ने अपना दूध सुखा लिया, वो रोज जो क्रिया होने वाली थी उसको नहीं किया चंदन ने, और उसका परिणाम उसने प्राप्त कर लिया। यानी दूध को महीने भर तक उसने नहीं निकाला तो धीरे 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 गाय का जो दूध है वो सूख गया। इसलिए हमको आदान प्रदान, लेन देन करने योग्य कर्मों को नियमित रूप से करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसके आनंद को समय पी जाता है। पाठ कंप्लीट होने के पश्चात शब्दार्थ हैं, इन शब्दों के अर्थ को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, मल्लिका पूजार्थम सखी सह कुत्र गच्छति समय, मल्लिका पूजा करने के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी। उत्तर आ जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। दूसरा प्रश्न है, उमया पितामहेन कतिशतक मितम दुग्धम अपेक्षते समय, उमा के दादाजी द्वारा कितने लीटर दूध की अपेक्षा की गई थी। तो 63 शेटक मितम। कुंभकार गठान किमर्थम रेचयति, कुम्हार घड़े किस लिए बनाता है। तो जीविका हेतु, आजीविका के लिए। कानि चंदनस्य जिव्यालोलुपतां वर्धन्ते, कानि चंदनस्य, चंदन के
कहानी चंदन के जीभ के लोभ को कौन बढ़ा रहे थे? उत्तर आ जाएगा मोदकानी। नंदिन्या पाद प्रहारैः रक्त रंजित। नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन रक्त रंजित हो जाता है? उत्तर आ जाएगा चंदन। दूसरा जो प्रश्न है उसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनो कथम अकुरुताम। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने गाय का महीने तक क्या किया? तो उत्तर आ जाएगा तव दुग्ध दोहनम विहाय मास पर्यंतम धेनु सेवाम अकुरुताम। उसकी सेवा की। आप पाठ में से इन उत्तरों को लगा भी सकते हैं। काले कस्य रसम पिबती। समय किसका रस पीता है? तो समय क्षिप्र म अक्रियमाणस्य कर्मण आदानस्य प्रदानस्य च रसम काल पिबती। अभी आया था उसमें से हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम ददतु प्रेतते तदा कुंभकार किम वदति। जब मल्लिका ने अपने आभूषण कुम्हार को घड़ों के मूल्य के रूप में देने के लिए कहा तो कुम्हार क्या कहता है? कुंभकारो पतति पुत्रिके नाहम पाप कर्म करोमि कथम अपि नेच्छामि त्वम आभूषण विहीनाम कर्तुम। कहता है कि मैं ये पाप नहीं करूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मल्लिकया किम दृष्टा धेनु ताडनस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम। मल्लिका क्या देखकर गाय की प्रहार का वास्तविक कारण जान गई? तो चंदनम रक्त रंजितम दृष्टवा। चंदन को रक्त रंजित देख करके धेनु ताड़न से उसने गाय के मारने का कारण जान लिया। मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणम अस्ति। महीने भर तक गाय को नह धोने का कारण क्या था? तो प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयान चेत यत सुरक्षितम न तिष्ठति अतः दोहनम कृतम। रोज उस दूध को निकाल करके सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसने ऐसा कार्य किया। तीसरा जो प्रश्न है उसमें रेखांकित पदानि आदृत्य रेखांकित पद के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। यानी उत्तर दिए हुए हैं, खाली प्रश्नों का निर्माण आपको करना है। मल्लिका सखी भी है, तो सखी भी के स्थान पे आ जाएगा का विषय किसके साथ। दूसरा है चंदने दुग्ध दोहनम कृत्वा एवं स्वप्रातराशस्य। तो स्वप्रातराशस्य तो इसमें आ जाएगा किसका प्रबंध करता है वो? प्रातः काल के भोजन का। तो इसको हटा करके इसके स्थान पे लिख देंगे कस्य। मोदकानी, तो मोदकानी के स्थान पे आ जाएगा कानी। चतुर्थम, तो इसके स्थान पे हो जाएगा कीदृशम, यानी किस प्रकार स्वपतिम किस प्रकार का मानती है, तो चतुर। नंदिनी, नंदिनी के स्थान पे आ जाएगा का। चलिए अगला जो प्रश्न है उसमें जो कोष्ट इस बॉक्स में सब दिए गए हैं उनको रिक्त स्थानों में भर के और इस कहानी को पूर्ण करना है, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दी हुई है। और उसमें से देख करके आप इन रिक्त स्थानों को पूर्ण कर लेंगे और अपनी नोटबुक में लिख करके इस कहानी को पूरा कर लेंगे। दूसरा है पांचवा जो प्रश्न है घटना क्रमानुसार लिखत। इस घटना को क्रम के अनुसार लिखना है। ये भी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख करके और इनको क्रम से जमाना है, उसमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात आपको पता लग जाएगा पहले कौन सी घटना होती है उसके बाद में कौन सी होती है। इस प्रकार से आप इनको क्रम से जमा देंगे। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि क कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत।
नीचे लिखे हुए वाक्य में कौन किसके प्रति कहता है उसको आपको बताना है। तो देखिए, धन्यवाद मातुले यम अधुना। धन्यवाद मामाश्री यम अधुना, अब मैं जाती हूँ। ये किसने कहा? उमा ने कहा। किसके प्रति कहा? चंदनम प्रति। ठीक है। दूसरा देखिए, त्रिशेकटम इदम दुग्धम त्रिशेटक मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। किसने कहा दूध की व्यवस्था हो जाएगी? चंदन ने कहा। किसके प्रति? उमा के प्रति, तो उमाम प्रति। मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय दातुम शक्यते। तीसरा है, मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय, मूल्य तो दूध को बेचकर ही दे सकता हूँ। किसने कहा? चंदन ने कहा। चंदन है किसके प्रति? देवेशम प्रति। पुत्री के नाहम पाप कर्म, किसने कहा? देवेश ने कहा। देवेश्वर किसके प्रति? मल्लिकाम प्रति। देवी मया भी ज्ञातम यद अस्माभि सर्वथा अनुचितम कृतम, ये किसने कहा? ये चंदन ने कहा। तो चंदन है किसके प्रति कहा? मल्लिकाम प्रति। ठीक है। अगला प्रश्न है, उसमें संधि विच्छेद करना है। शिवास्ते, तो संधि विच्छेद हो जाएगा शिवा प्लस ते। मन है, मन हर, तो हो जाएगा मनोहर। मन हर के क्या हो जाएगा? मनोहर। सप्ताहांते, तो सप्ताह अंते। नेच्छामि, ने प्लस इच्छामि। अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, यह संधि है। प्रकृति और प्रत्यय आपको अलग करना है और कुछ को मिलाना है। करणीयम, तो इसमें क्री धातु है, अनियर प्रत्यय है। विक्रीलिप, तो हो जाएगा पूरा शब्द में विक्रिय। पठितम, पठ धातु है और कत प्रत्यय है। कत प्रत्यय है। ताड्य प्लस कत्वा, तो ताड़ित्वा हो जाएगा। दोग्धुम, दू प्लस तुमुन प्रत्यय लग करके और दोग्धुम हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो लेसन है वह कंप्लीट होता है। प्रश्न उत्तर और इस पाठ का हिंदी अर्थ आप अपनी नोटबुक में करेंगे, और यदि आपको इसमें कोई कठिनाई महसूस हो तो आप इस वीडियो को पुनः रोक करके और अच्छी तरह से देखें। फिर भी यदि कोई समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अगले लेसन के साथ और नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।